क्या राज्य की सरकारें भी विदेश नीतियां तय कर सकती हैं? भारत की विदेश नीति कौन तय करता है? आप कहेंगे कि नई दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार, लेकिन क्या हो अगर राज्य सरकार भी इसमें कूद पड़े? और क्या वो ऐसा कर सकती हैं? इस सवाल पर अभी बहस हो रही है और इसका श्रेय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जाता है, जिन्होंने बांग्लादेश में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी की है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं। हिंसा के बीच ममता बनर्जी ने एक प्रस्ताव जारी करते हुए कहा कि अगर बांग्लादेश से शरणार्थी बंगाल में आते हैं तो वो उन्हें शरण देंगी, लेकिन समस्या ये है कि उन्हें ऐसा प्रस्ताव रखने का अधिकार नहीं है। बांग्लादेश ने भी इसका विरोध किया है। बांग्लादेश की तरफ से ढाका में भारतीय उच्चायोग में औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई गई है और नई दिल्ली ने इसकी पुष्टि भी की है। नई दिल्ली ने ये भी कहा है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विदेश मामलों का संचालन केवल केंद्र सरकार का ही विशेषाधिकार है। राज्यों का उसमें कोई दखल नहीं है। वो विदेश मंत्रालय को केवल सुझाव भर ही दे सकते हैं, फैसले नहीं ले सकते। इसके बावजूद ये हो रहा है, और सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, केरल में तो वहां की राज्य सरकार ने अपना खुद का एक विदेश सचिव नियुक्त कर रखा है, विदेश में केरल से जुड़े मामलों की देखभाल के लिए। एक बार फिर केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारों को उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये एक चिंताजनक मामला है, क्योंकि विदेश नीति कर या शराब कानून की तरह नहीं होती। आप अलग अलग राज्यों के लिए विदेश नीति संबंधी अलग अलग नियम नहीं बना सकते। इसकी एक ही नीति होनी चाहिए। हमारे संविधान को बनाते वक्त इसे बखूबी ध्यान में रखा गया था। वो चाहते थे कि विदेश में पूरा भारत एक स्वर में बोले। यही कारण है कि केवल केंद्र सरकार ही विदेश नीति निर्धारित कर सकती है। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? क्या होता अगर जम्मू कश्मीर के पास पाकिस्तान से बात करने के लिए अपनी अलग नीति होती? अगर तमिलनाडु के पास श्रीलंका के तमिलों से संपर्क करने की अपनी नीति होती? और अगर पंजाब के पास खालिस्तान से निपटने की अपनी नीति होती तो क्या होता? और क्या होता अगर अरुणाचल प्रदेश के पास मान्यता के लिए चीन से बातचीत करने की अपनी नीति होती? तब तो अराजकता फैलनी ही थी। ऐसा होने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो स्टेट्स ही यूनियन तोड़ने में लगे हुए हैं। ऐसा होने पर राष्ट्रीय हित पीछे छूट जाता है, क्षेत्रीय हितों का बोलबाला होता है। हमारे संविधान निर्माता इसे रोकना चाहते थे, इसीलिए कुछ शक्तियाँ केवल केंद्र सरकार के पास छोड़ी गईं, जैसे विदेश नीति और रक्षा। अगर आप इसे कमजोर करते हैं तो एक खतरनाक मिसाल कायम करते हैं। साथ ही अगर नीतियां एक दूसरे का खंडन करती हैं तो ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। पश्चिम बंगाल शरणार्थियों का स्वागत कर सकता है, लेकिन असम निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहता। तब क्या वो इससे लड़ने के लिए अपनी सेनाएं भी खड़ी करेंगे? इस तरह के कदम भारत की यूनिटी की नींव को कमजोर करते हैं। अब सवाल ये है कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो चीजों को दुरुस्त करना होगा। बीजेपी ने केरल सरकार के कदम को असंवैधानिक बताया है। देखते हैं कि इसके बाद कोई कानूनी चुनौती आती है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं और मामलों का निराकरण करने के लिए पेशकश भी हो सकती है। दूसरा, हमें संघीय विभाजन को ठीक करने की जरूरत है, और यहाँ सिर्फ विदेश नीति की बात नहीं है। पश्चिम बंगाल और सीबीआई के बीच विवाद पर विचार करें। ममता बनर्जी का कहना है कि सीबीआई को उनके खिलाफ हथियार बनाया गया है। 2018 में उन्होंने अपने राज्य से सीबीआई को बाहर कर दिया था। मामला अब अदालत में है। एक और उदाहरण सीएए का है। संसद ने इसे पारित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिर भी कुछ राज्यों ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए हैं। उनका कहना है कि वो सीएए का पालन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ तमिलनाडु में राज्यपाल राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करने और सरकार द्वारा तैयार भाषणों को पढ़ने से इनकार कर देते हैं और कुछ जरूरी नियुक्तियों को भी रोक देते हैं। ये भी संविधान के अनुरूप नहीं है, और ये सभी मामले एक समस्या की ओर इशारा करते हैं, और वो है भारत के संघीय ढांचे में तनाव। इसकी कल्पना एक मशीन के तौर पर की जा सकती है। जैसे एक मशीन को चलाने के लिए उसमें मौजूद सभी पुर्जों का ढंग से काम करना जरूरी है, वैसे ही देश की तरक्की के लिए सभी राज्यों को एक साथ काम करना चाहिए। यूनिटी भारत की ताकत है, लेकिन राजनीतिक दल एकजुट होकर काम नहीं करेंगे तो ये ताकत एक बाधा भी बन सकती है, और ऐसे मामलों से विदेशों में भी भारत की गलत छवि पेश हो रही है। राज्यों को और केंद्रों को दोनों को ही अपनी जिम्मेदारियों को ढंग से समझना होगा, तभी देश तरक्की कर सकता है। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।